निकॉन ने अपने DX फॉर्मेट मिररलेस कैमरा लेंसेज के जो पेज है उसे अपडेट करा है, जिसमें वो बताते हैं कि आने वाली लेंसेज कौन सी है। और कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट छुपी हुई है। और ऑफ कोर्स कई सारे वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल इसे इग्नोर करते हैं, बट हमें ये लगा कि नहीं, इस बात को हमें आप तक पहुंचाना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप जैसे स्पेसिफिकली बिगनियर होते हैं या मिड रेंज फोटोग्राफर होते हैं जिन्हें निकॉन के कैमरे में इंटरेस्ट है खरीदने में, तो उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली पता रहना चाहिए कि भाई उनका जो सिस्टम कैमरा है उसमें कितनी सारी लेंसेस अवेलेबल हैं। क्योंकि ये DSLR जायंट्स का टाइम नहीं है। आज से कुछ एक साल पहले जब निकॉन और कैनन DSLR जायंट्स थे तो उनके पास कई सारी लेंसेस अवेलेबल थी। अब वो मिररलेस वर्ल्ड में एंटर करे हैं 2018 से, और स्पेसिफिकली फुल फ्रेम लेंसेज के लिए तो दोनों कैमरा कंपनी काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है। उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट टीम काफ़ी उसमें टाइम ज़ाहिर अपना कर रही, उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट टीम उनकी काफ़ी अपना टाइम दे रही है। बट यहाँ पर अगर हम APS-C मिररलेस सिस्टम कैमरा लेंसेज की बात कर लें और स्पेसिफिकली निकॉन की बात कर लें, तो इस बार की अपडेट से मैंने कुछ उम्मीद लगा कर रखी थी। सितंबर 2020 में जो वो अपडेट करेंगे उसमें वो ऑफकोर्स DX फॉर्मेट यूज़र्स के लिए कुछ एक अच्छी नई लेंस जरूर ऐड करेंगे। स्पेसिफिकली माइक्रो लेंस की बात कर लो या अल्ट्रा वाइड एंगल जूम लेंस की बात कर लो या एक स्पेसिफिक ब्लॉगिंग लेंसेज की बात कर लो, क्योंकि आजकल के जो कैमरे आ रहे हैं वो हाइब्रिड कैमरे हैं। तो ऑफकोर्स एक 10 से 18 mm की लेंस भी अगर वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट यहाँ पर उन्होंने जो सितंबर का अपडेट डाला है, आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इसमें कोई भी नई DX फॉर्मेट की मिररलेस लेंसेस नहीं है। ये थोड़ा सा ये थोड़ी सी बात जो है मुझे खटक गई कि भाई यहाँ पर निकॉन अपने DX फॉर्मेट मिररलेस सिस्टम कैमरे के ऊपर ध्यान उतना क्यों नहीं दे रहा है। देखिए, जब भी हम कुछ एक कैमरा आपको रिकमेंड करते हैं, स्पेसिफिकली आप मेरी सारी वीडियोस देख लीजिए, अभी तक मैंने जितनी भी बनाई हैं, तो अगर अंडर 40,000 बजट का जो भी मैंने रिकमेंडेशन करा है उसमें निकॉन को प्रायोरिटी दी है। निकॉन के D5600 कैमरा काफ़ी अच्छा है और उससे एसोसिएटेड जो भी DSLR लेंसेज है काफ़ी सस्ते हैं और उम्दा है, यानी कि फ़ोटोग्राफी के लिए एंट्री लेवल यूज़र्स के लिए इस वक्त भी निकॉन एक बहुत ही उम्दा और अच्छा ऑप्शन है। बट एट द सेम टाइम अगर आप DX फॉर्मेट मिररलेस सिस्टम कैमरे को अक्टूबर 2019 में मार्केट में आपने उतारा है, जैसे Z50 को आपने उतारा था, उस वक्त आपने दो लेंसेज को इंट्रोड्यूस करा था, 16 से 50 और 50 से 250 mm। और उस वक्त भी लेंस के रोड मैप जब हम देखे थे तो उसमें यही लिखा हुआ था कि भाई 18 to 140 mm की एक वर्सेटाइल लेंस आएगी। बहुत ही अच्छी बात है। बट अभी सितंबर में वही लेंस की रोड मैप अपडेट होती है और वही लेंस का जो नाम है दोबारा प्रिंट होके आता है, और हो सकता है 2021 में वो लेंस आए। Z70 कैमरे के बारे में रूमर है, Z30 कैमरे के बारे में रूमर है, बट वो अपनी DX फॉर्मेट मिररलेस लेंसेज पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी इश्यू को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या इश्यू है कि यहाँ पर निकॉन के जो भी APS-C सिस्टम मिररलेस कैमरा है वो हाइब्रिड कैमरा है। निकॉन की जितनी पुरानी DX फॉर्मेट की जो DSLR लेंसेज वो हाइब्रिड कैमरे के लिए नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप FTZ एडाप्टर के थ्रू निकॉन की पुरानी प्राइम लेंसेस या अल्ट्रा वाइड एंगल जूम लेंसेस यूज़ करते हो तो वो वीडियो ऑटो फोकस उतना प्रॉपर नहीं करेंगी, उसमें नॉइस काफ़ी ज़्यादा है लेंस के ऑटो फोकस मोटर में। क्योंकि मोटर में क्योंकि जितनी भी नई लेंसेस निकॉन बना रहा है, आप फुल फ्रेम सिस्टम कैमरेज के लिए बात कर लो या APS-C मिररलेस सिस्टम कैमरे के लिए बात कर लो, सारे में एडवांस फॉर्म ऑफ स्टेपिंग ड्राइव मोटर्स यूज़ हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये हाइब्रिड लेंसेस हैं, बन रही हैं वीडियो प्लस फोटोग्राफी के लिए। अगर आप निकॉन की 16 से 50 mm जो मिररलेस लेंस है उससे आप फोकस करो या 50 से 250 mm लेंस के साथ, तो कोई भी ऑटो फोकस नॉइज़ आपको नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप FTZ एडाप्टर के साथ पेयर करो निकॉन के DSLR लेंसेस, तो आपको एक एक्सटर्नल माइक यूज़ करना पड़ेगा कंटिन्यूस फोकस में अगर आप काम कर रहे हो। स्पेसिफिकली अगर ब्लॉगिंग में आप काम कर रहे हो तो निकॉन को एक 10 से 18 mm जैसी लेंस लॉन्च करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंटरनल माइक यूज़ करते हैं कैमरे का
तो अगर हम कोई अल्ट्रा वाइड एंगल जूम लेंस अगर हम DSLR की यूज़ कर लें एक DX फॉर्मेट की, तो उसमें ऑफकोर्स लेंस AF मोटर की जो नॉइज़ है वो कैमरे के इंटरनल माइक्रोफोन में दर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि देयर आर सम इश्यूज एसोसिएटेड विद द ओल्ड लेंसेज, वो फुल्ली कंपैटिबल नहीं है आपके वीडियो परफॉर्मेंस के लिए या वीडियो वर्क के लिए। तो यहाँ पर निकॉन को क्या करना चाहिए कि उन्हें एक तो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को थोड़ा सा उसमें ध्यान देना चाहिए कि भैया आप और नई DX फॉर्मेट मिररलेस कैमरा की लेंसेज इंट्रोड्यूस कर सको। ऐसा करने से एट द एंड कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, ऐसा करने से हमारे लिए भी ये फ़ायदा होगा कि हम बेझिझक आपको निकॉन के कैमरे रिकमेंड कर सकेंगे कि भाई आप पहले से एसोसिएटेड नहीं भी हो इस ब्रांड से तब भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि कई सारी नई लेंसेज अवेलेबल है। और मान लो कि आपके पास टाइम नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम आपकी उतनी बड़ी नहीं है, सारी फोकस आपके इस वक्त फुल फ्रेम सिस्टम मिररलेस कैमरेज पे है, तो सोनी ने क्या करा था आज से कुछ साल पहले, उन्होंने अपने लेंस माउंट की डिटेल्स टैमरॉन सिग्मा के साथ शेयर करी थी, ZS के साथ शेयर करी थी, AF डिटेल्स जो भी है शेयर करी थी। उससे ये हुआ कि सिग्मा की जितनी भी लेंसेस आप यूज़ कर लो सोनी के कैमरों में, या आप टैमरॉन की RXD VXD लेंसेस यूज़ कर लो, कोई भी ऑटो फोकस की प्रॉब्लम नहीं आनी। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ते कुछ एक इश्यूज आती है, टैमरॉन उसे बहुत ईजिली फिक्स कर देता है। रीज़न यही है कि उनके पास सारी डिटेल्स अवेलेबल है और जो भी चेंजेस सोनी करता है अपने AF एल्गोरिदम स्ट्रक्चर में, उसकी अपडेट वो थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स को कर देता है। सिग्मा और टैमरॉन के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर वो निकॉन के DX फॉर्मेट की मिररलेस लेंसेज बनाते हैं तो उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी की इश्यू लाइफ लॉन्ग रहेगी कि हाँ कब तक ये कंपैटिबल है पता नहीं, कुछ एक अपडेट आती है तो उसके बाद कंपैटिबिलिटी का क्या रहेगा। तो अगर निकॉन के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टाइम नहीं है तो क्यों नहीं वो अपनी लेंस माउंट्स की डिटेल्स जो है टैमरॉन या सिग्मा के साथ शेयर कर लेता है। ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी कंज्यूमर्स के लिए, हमारे लिए भी। सो यहाँ पर निकॉन को कुछ एक स्टेप्स उठाने ज़रूर चाहिए अपने DX फॉर्मेट यूज़र्स के लिए कि या तो वो अपने लेंस माउंट की डिटेल्स को शेयर कर लें, या तो वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बोले कि यार एटलीस्ट साल में एक लेंस तो अनाउंस कर लो DX फॉर्मेट मिररलेस सिस्टम कैमरा के लिए। एटलीस्ट आप एक 35mm की f1.8 प्राइम लेंस लॉन्च कर दो, व्लॉगर्स के लिए 10 से 18mm की रेंज की एक लेंस को इंट्रोड्यूस कर दो, एटलीस्ट 2 लेंस तो और इंट्रोड्यूस करो, एक माइक्रो फोटोग्राफी के लिए भी कर दो तो बहुत अच्छी है। क्योंकि यहाँ पर जेड माउंट की फुल फ्रेम लेंसेज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मैं DSLR लेंसेज की तरह नहीं रिकमेंड कर सकता हूँ अपने यूज़र्स को कि भैया आप एक निकॉन का Z50 खरीद लो और एक 50mm की f1.8 फुल फ्रेम वाली ले लो, क्योंकि यहाँ पर फुल फ्रेम वाली लेंसेज है उसकी कॉस्ट तो आपने 50,000 40,000 करके रखी है। एक बंदा जिसका बजट 60 70 या 80 हज़ार है वो फिर नेक्स्ट लेंस में डायरेक्ट 40 से 50,000 कैसे इन्वेस्ट कर देगा। सो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भैया यहाँ पर जो भी DX फॉर्मेट APS-C मिररलेस सिस्टम कैमरा खरीदते हैं उनका बजट थोड़ा लिमिटेड रहता है। उनके लिए आप स्पेसिफिक लेंसेज का इंतज़ाम करो, अच्छी लेंसेज हो, क्वालिटी में अच्छी हो, बजट में कमतर हो। नहीं आपके पास टाइम है, यू शुड आस्क द थर्ड पार्टी लेंस मेकर। कुछ नहीं करना, आपको लेंस माउंट डिटेल शेयर कर देना, वो अपने आप जल्द से जल्द बनाएंगे आपके सिस्टम कैमरे के लिए लेंसेज। सो दिस वॉज माई सजेशन टुडे, दिस वॉज माई थॉट्स टुडे रिलेटेड टू द DX फॉर्मेट मिररलेस सिस्टम कैमरा एंड आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी निकॉन के नए लेंस के रोड मैप को देखकर, क्योंकि उसमें उन्होंने DX फॉर्मेट मिररलेस लेंसेज पर अगेन ध्यान नहीं दिया है और सिर्फ एक लेंसेज का नेम रिटन है उसमें 18 to 140 mm। सो माई रिक्वेस्ट टू निकॉन इज थ्रू दिस वीडियो, और आप लोग के थ्रू भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी चाहो तो निकॉन को किसी न किसी माध्यम से बोलो दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द DX फॉर्मेट मिररलेस सिस्टम कैमरा, आपने अनाउंस कर ही दिया है तो आप और लेंसेज के ऊपर वर्क करो। इफ़ यू डोंट हैव टाइम यू शुड आस्क द थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स, बट यू शुड ऐड सम मोर ऑप्शंस। It will be good for the consumers too as well as you also. Thank you very much for watching this video. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना, और नए हो और चैनल को इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।